मंजिल भले ही दूर हो, लेकिन निरंतरता से हर सपना पूरा हो सकता है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम देखेंगे 26 मई 2025 के करंट अफेयर को, आने वाले आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहाँ पर अल्जीरिया जो है ऑफ़िशियली मेंबर कंट्री बन गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विच कंट्री रिसेंटली जॉइन्ड द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एज अ मेंबर, तो आपका जवाब होगा अल्जीरिया। वहीं अगर आप अल्जीरिया को देखेंगे तो अल्जीरिया भारत से वेस्ट में है, वहीं अफ्रीका के साउथ में स्थित है। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीर्स और वहीं इसकी करेंसी है अल्जीरियन दिनार। वहीं अगर एनडीबी की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक या इसी का दूसरा नाम है ब्रिक्स बैंक, जिसका फाउंडेशन जुलाई 2014 में हुआ था फोर्टेलेजा ब्राज़ील में। वहीं अगर एनडीबी के प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका नाम है डिल्मा रोसेफ। अब आइए जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक कॉम्बो है, जिसको ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने इस टर्म को कॉइन किया था 2001 में। वहीं ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। शुरुआत में ब्रिक्स में 4 कंट्री थे। 2011 में साउथ अफ्रीका इसे ज्वाइन करता है, तब ये जाकर 5 कंट्री में तब्दील हो जाते हैं। वहीं पहला ब्रिक्स का समिट आपको रसिया 2009 में हुआ था। अगर ब्रिक्स की नई कंट्रीज़ की बात करें तो 6 कंट्री हालिया में ज्वाइन की है, जिससे ब्रिक्स की स्ट्रेंथ 11 हो गई है। वहीं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा अदर जो 6 कंट्री हैं वो हैं इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई और इंडोनेशिया। अगर हम ब्राज़ील की करेंसी को देखें तो वो भी रियाल है, रसिया का देखें तो वो भी रूबल है, इंडिया का रुपी है, चाइना का रेनमिबी है और साउथ अफ्रीका का रैंड है। तो आपसे सवाल बन सकता है कि बताइए उन उस संगठन का नाम बताइए जिसकी करेंसी 5 आर है, तो आपका जवाब हो जाएगा ब्रिक्स। वहीं अगर साउथ अफ्रीका से सवाल पूछा जाए तो आपसे उससे कैपिटल पूछी जा सकती है। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। वहीं उसकी लार्जेस्ट सिटी जोहान्सबर्ग है। कैपिटल की बात करें तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रिटोरिया है, लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन है और जुडिशियल कैपिटल ब्लोमफोंटेन है। वहीं अगर आपसे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का नाम पूछा जाए, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहते हैं, सिरिल रामफोसा। वहीं 16वां ब्रिक्स आपको याद रखना है कजान रसिया में हुआ था और 17वां ब्रिक्स ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का नाम भी काफ़ी चर्चित रहता है, जिनका नाम है लूला दा सिल्वा। वहीं ब्राज़ील की कैपिटल है रियो डी जेनेरियो और वहाँ की करेंसी है रियाल। आई होप आपको ब्रिक्स और एनडीबी से सारी डिटेल्स क्लियर हो गई होगी। वहीं अल्जीरिया के बारे में भी आपको सब कुछ पता चल गया। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कि पीएम मोदी ने चेयर किया है 10वां नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल, जिसकी थीम है विकसित राज्य फॉर विकसित भारत। आप याद रखेंगे विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047 10वां नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का थीम है। वहीं अगर नीति आयोग के फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कई एग्जाम्स में पूछा गया ये सवाल है। वहीं इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था और ये थिंक टैंक की तरह काम करता है। वहीं अगर इसके मोटो को देखें तो मोटो नीति आयोग का इंडियाज नेशनल पॉलिसी थिंक टैंक का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, जिसका मतलब हो गया कलेक्टिव एफर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ट्रस्ट ऑफ ऑल। ये बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है। वहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसका फॉस्टर करना काम है। वहीं नीति आयोग के चेयरमैन की बात करें तो इनके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। वहीं अगर इनके चेयरपर्सन की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी हैं, वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी हैं और करंट सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम है। वहीं इसकी पेरेंट गवर्नमेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां से आपको पूछा जाएगा कि वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फुटबॉल डे हाल ही में 25 मई को मनाया गया। वहीं फीफा ने वर्ल्ड फुटबॉल वीक मनाया, जहां पर 21 से 25 मई तक इसका आयोजन चल रहा है। इसकी थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। अगर आप वर्ल्ड फुटबॉल डे की बात करें तो इसकी शुरुआत 2024 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा रिजोल्यूशन पास करने के साथ हुआ। उस रिजोल्यूशन का नाम आपको याद रखना है ARES 78/280 बारे में। तो फीफा का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका फाउंडेशन 2000 ब्राज़ील में हुआ था। करते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहां पर शुभमन गिल को नया टेस्ट कैप्टन बनाया गया है। शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कैप्टन हैं। वहीं अगर हम आईसीसी की बात करें तो आईसीसी एक गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, जो ग्लोबल लेवल पर
गवर्न करती है क्रिकेट को। इसका फाउंडेशन 1909 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। वहीं इसकी सब्सिडरी है एशियन क्रिकेट काउंसिल। अगर हम आईसीसी के चेयरमैन की बात करें तो वो है अपने जैसा। वहीं बीसीसीआई की भी बात करना ज़रूरी है। बीसीसीआई भी आपका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वहीं इसके हेड का नाम रॉजर बिनी है। रॉजर बिनी है। इसका फाउंडेशन 1928 में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पे सऊदी अरबिया ने भविष्य को देखते हुए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूर राइज का शुभारंभ किया है। वहीं सऊदी अरबिया की कैपिटल है रियाद और उसकी करेंसी है सऊदी रियाल। वहीं वहाँ के किंग का भी नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जिनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद। आइए देखते हैं सऊदी अरबिया से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेरियन सी और रेड सी से स्वेज कैनाल जुड़ा हुआ है। वहीं अगर आप रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन को देखेंगे तो यहाँ पर आपका बाब ए मल्डेन, बाब एल मंदेब जुड़ा हुआ है। वहीं अगर आप पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को देखेंगे तो इन दोनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निकलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इतनी बातें आपको याद रखनी होगी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहाँ पर एक्टर तमन्ना भाटिया को अपॉइंट किया गया है केएसडीएल का चेयरमैन। केएसडीएल यानी कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड। आइए 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट्स ब्रांड एम्बेसडर को देखें, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। डीडी किसान चैनल के आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं श्री अमिताभ बच्चन। वहीं अक्षय कुमार रोड सेफ्टी कैंपेन अवेयरनेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो वह आसाम टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर हैं। दीपिका पादुकोण विस्तारा एयरलाइंस की हैं। आपको विस्तारा एयरलाइंस याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। दिया मिर्जा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वहीं यह स्वच्छ भारत मिशन यूथ बेस्ड स्वच्छ साथी प्रोग्राम के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। AR रहमान सर सिक्किम गवर्नमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं जॉन अब्राहम अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहां पर कोविड-19 के नए सब वेरिएंट डिटेक्ट हुए हैं इंडिया में। आपको उनका नाम पूछा जा सकता है कि हाल ही में नए कोविड-19 सब वेरिएंट डिटेक्ट हुए हैं इंडिया में, उनका नाम बताइए। तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए, NB1.8.1 एंड LF.7। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इस दिसंबर 2020 को इंसाकॉग को सेटअप किया था, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम, जिसका काम था जीनोम सीक्वेंसिंग और वायरस वेरिएशन को स्टडी और मॉनिटर करना इंडिया में चल रहा था। आशा करते हैं आपको आज के करंट अफेयर पूरी डिटेल में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।